अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक, आप ठीक ठाक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, जिसका नाम है वर्क। वर्क जो है, वर्क वाला जो टॉपिक है ये नाइन्थ के जो बुक है फिजिक्स वाला उसके चैप्टर नंबर 6 का पहला टॉपिक है, जबकि फर्स्ट ईयर के बुक का जो है चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक है। तो वर्क कैसे कहते हैं इसी को आज हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, फुल टोटली ब्रीफ करेंगे इसको कि वर्क होता क्या है, वर्क किस तरह होता है, वर्क किस तरह प्रोड्यूस होता है, कोई बॉडी किसी बॉडी पे वर्क जो है किस तरह लगता है। तो डेफिनेशन है इसका, when some force when some force applies when some force applies applied on the body, when some force applied on the body, then the body will be displaced through some distance s or some distance d in the direction of force, in the direction of force. Then it is said to be work is done. Then it is said to be work is done. Then it is said to be work is done. Definitions I work out: when some force applied on a body, then the body will be displaced through some distance s or some distance d in the direction of force. Such a process is called work, या then it is said to be work is done. इच अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर दें और उसी बॉडी को हम फोर्स के डायरेक्शन में क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें, तब हम कहते हैं कि इसी बॉडी पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में या पाल्म में ये क्या है, मार्कस है। अब इसी मार्कर पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसी पे फोर्स एक्सर्ट की, ये मार्कर क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, यहाँ से चली गई यहाँ तक, मीन उसने फोर्स के डायरेक्शन में डी डिस्टेंस या एस डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। तो हम कह सकते हैं कि इसी बॉडी ने क्या किया, वर्क किया है। ठीक है। When some force applied on the body, when some force applied on a marker, then the marker will be displaced through some distance d or some distance s in the direction of force. हमारे पास ये मार्कर है, इसी मार्कर पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मार्कर पे मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ और ये मार्कर जो है अपनी जगह से क्या कर रहा है, हिल गया, अपनी जगह से चला गया, अपनी जगह से मूव हो गया। किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, डी डिस्टेंस उसने कवर किया है या एस डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट होती है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसी पे मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं और वो बॉडी क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं कह रहा हूं कि इसी बॉडी पे क्या कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं। लेकिन अगर आप एक बॉडी पे क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और वो बॉडी जो है अपनी जगह से हिल नहीं रही, अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, अपनी जगह से चल नहीं रही, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि इसी बॉडी पे क्या है, वर्क क्या होगा, इसी बॉडी पे जीरो होगा। बिकॉज फोर्स तो लग रही है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। बिकॉज बॉडी जो है अपनी जगह से क्या कर रही है, मूव नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि इसी बॉडी पे क्या है, वर्क जीरो है। और इस वर्क की दूसरी डेफिनेशन जो है ये भी है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ force and displacement, the scalar product of force and displacement is called work. The scalar product of force and displacement is called work. हम force और displacement के फासले ज़रा को क्या कहते हैं, work कहते हैं। The scalar product of force and displacement is called work. Force और scalar product के force और displacement के फासले ज़रा को क्या कहते हैं, work कहते हैं। Mathematically we can write so, mathematics के अंदर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि W is equal to F dot D. W is equal to F dot D. कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटी के बीच हम मल्टीप्लिकेशंस कर दें तो उनसे जो आता है वो क्या है, हमारा ये स्केलर क्वांटिटी आ रही है।
और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। कि अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटी के बीच मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो ये हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्केलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी। द SI यूनिट ऑफ वर्क। अब इस सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर वर्क का यूनिट सम डिस्क्राइब कर रहा है। वर्क का यूनिट सम, द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट सम डिस्क्राइब कर रहे हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जूल का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट क्या है, जूल्स है। और जूल बराबर है फोर्स का यूनिट है। ये जूल कहां से आया है, ये जूल यहां से आया है। न्यूटन डॉट मीटर्स, बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर्स है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन मीटर बराबर है जूल के। न्यूटन मीटर किस चीज के बराबर है, जूल के बराबर है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ जूल, 1 joule is that work done, 1 joule is that work done if 1 newton force applied on a body, then the body will be displaced through 1 meter। अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पे और वो बॉडी क्या हो जाए, 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाए, तब हम कहते हैं कि हमने कितना वर्क किया है, हमने 1 जूल का वर्क किया है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन डॉट 1 मीटर्स के। मींस 1 joule is that work done, 1 joule is that work done if 1 newton force applied on a body। अगर हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी क्या हो जाए, 1 मीटर तक चली जाए या 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाए या 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, तब हम कहते हैं कि हमने कितना वर्क किया है, हमने 1 जूल का वर्क किया है। ठीक है, तो मैथमेटिकली वी कैन राइट सो जूल बराबर है न्यूटन डॉट मीटर्स के, या 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन डॉट मीटर्स के। अब हमारे पास इसका जो एंगल की सूरत में मैथमेटिकल फॉर्म आता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है या एक बॉडीज है जिसका मास क्या है, m है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या एक अर्थ सरफेस के फ्लोर पे पड़ा है। ठीक है, अब इसी पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। इसी पे मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, इसी डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, इसी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। दिस इज द फोर्स, फोर्स इसी पे मैं क्या कर रहा हूं, एक्सर्ट कर रहा हूं। अब ये फोर्स जो है ये दो टुकड़ों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसी फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक कंपोनेंट इसका क्या हो गया है, ये इसका y कंपोनेंट बन गया, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट बन गया, ये इसका x कंपोनेंट बन गया, ये इसका y कंपोनेंट बन गया, ये वाला भी y कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसी y कंपोनेंट्स को हम fy के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसी कंपोनेंट्स x कंपोनेंट को हम fx के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब सम एंगल्स पे कांस्टेंट फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं, एंगल थीटा पे हम कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इसी बॉक्स पे, और ये बॉक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे d डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये d डायरेक्शन में क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, d डिस्टेंस, या d डिस्प्लेस हो गया है। फोर्स एक्सर्ट किया और ये बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चली गई, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी मूव हो रही है। ये बॉडी क्या कर रही है, डिस्टेंस उसने कवर किया है, x एक्सिस की समझ में उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू f x cos थीटा डॉट d। बिकॉज़ ये cos थीटा इसलिए लगाया है क्योंकि ये बॉडी जो है मूव कर रही है x एक्सिस के डायरेक्शन में, ये बॉडी मूव कर रही है fx की सूरत में, या फोर्स जो है fx लग रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है, fx लग रहा है, और बॉडी क्या कर रही है, x की डायरेक्शन में मूव कर रही है। बॉडी इसी तरह इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, फॉर एग्जांपल इसी तरह एक बॉडी को मैं मूव कर रहा हूं, एक बॉडी को इस तरह मैं मूव कर रहा हूं, और ये बॉडी जो है इसी तरह इसी फ्लोर पे मूव कर रही है, इसी फ्लोर पे इसी साइड पे मूव कर रही है। तो ये फ्लोर जो है x एक्सिस है, x एक्सिस के डायरेक्शन में ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है w is equal to fx cos theta dot d। ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि w is equal to fx dot d cos theta dot d cos theta। अब फोर्स वर्क जो है, वर्क दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म विद एंगल की सूरत में। एंगल की सूरत में ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है कि w is equal to fx dot d cos theta, fx dot d cos theta। अब इसकी जो है फोर्स जो है वर्क जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क जो है नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क जो है ये जीरो भी हो सकता है। वर्क पॉजिटिव तब होगा, पॉजिटिव कब होगा, इफ द एंगल इज थीटा, अगर थीटा जो है क्या है, थीटा लेस है 90 से, cos 90 से, अगर cos 90 से थीटा लेस है या एंगल जो है 90 से क्या है, कम है, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल एंगल जो है हमारे पास 80 आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है,
40 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, एक्सेट्रा आ रहा है, ठीक है। तो cos की जो वैल्यू होगी, cos की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आएगी, cos की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। अगर एंगल थीटा जो है हमारे पास 90 से क्या है, लेस है, 90 डिग्री से क्या है, लेस है, 80 डिग्री है, 70 डिग्री है, 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो हमारे पास जो cos की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तब हम कहेंगे कि हमारा वर्क क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क है। अब नेगेटिव वर्क किस तरह प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव वर्क अगर थीटा जो है, थीटा ग्रेटर होगा किस चीज से, 90 डिग्री से। अगर एंगल जो है cos थीटा जो है ये 90 डिग्री से क्या हो गई, बड़ी हो गई, या एंगल थीटा जो है ये 90 डिग्री से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, 100 हो गया, फॉर एग्जांपल 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया। इसी तरह अगर एंगल 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है, अगर एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हुआ तो cos की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो नेगेटिव में होगी। हमारे पास cos की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव की सूरत में होगी। अगर थीटा जो है ये ग्रेटर देन 90 हुआ, अगर थीटा जो है एंगल, ये वाला एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स के बीच जो एंगल्स होता है, ये अगर 90 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया या 130 हो गया, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। हमारे पास वर्क क्या आएगा, या cos की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब cos की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा वर्क क्या होगा, ये नेगेटिव में आएगा। इसी तरह if theta is equal to 90 डिग्री, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर आ गया, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर आ गया, तो हमारे पास वर्क क्या होगा, हमारे पास वर्क 0 होगा। between if the angle between force and displacement is 90, force and displacement 90 के बीच एंगल का मतलब ये है अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं और बॉडी जो है ऊपर की सिमत में जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स, फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है ये डिस्प्लेस हो रहा है, मार्कर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और मेरी ये फोर फिंगर जो है ये मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं इसी बॉडी पे, इसी मार्कर पे मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। जैसे ही मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूं ये बॉडी क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये एंगल जो है ये 90 है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल 90 आ गई तो हमारे पास वर्क क्या होगा, वर्क हमारे पास 0 होगा। नो if theta is equal to 90 डिग्री, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स के बीच एंगल 90 डिग्री आ गई तो हमारा वर्क क्या होगा, 0 होगा, हमारा वर्क क्या होगा, 0 होगा। अब क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है तो कैरेक्टरिस्टिक या वर्क के जो केसेस है वो हम अगले वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। अगर इसी यहाँ तक कोई किसी को समझ नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसके जवाब दूंगा। लेकिन मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।